अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हमारा बर्थडे का एक्चुअल सरप्राइज़ अभी बाकी है, तो हाँ जी, ये था वो एक्चुअल सरप्राइज़ जिसको दुनिया के बहुत सारे फुटबॉल फैंस जानते होंगे कि ये कौन सी जगह है। तो मैं बात कर रही हूँ एफसीबी बार्सिलोना की। जिन लोगों को नहीं पता कि एक्चुअली कौन सी जगह है, तो ये है जी फुटबॉल स्टेडियम जो कि बार्सिलोना में है। और इस स्टेडियम में दुनिया के सबसे ज़बरदस्त फुटबॉलर्स ने अपनी हिस्ट्री बनाई है। और यहाँ पे उनसे रिलेटेड उनके जितने भी प्राइसेस हैं, वर्ल्ड कप्स हैं, इवन के जो उनका गोल्डन बलून डॉर फुटबॉल है वो भी मौजूद है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं मेसी से, द लेजेंडरी प्लेयर ऑफ फुटबॉल इन अ हिस्ट्री, जिसको आप सब जानते हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं उसकी टीम की हैं और एफसीबी बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की हैं। और इन चीज़ों को इन लोगों ने एक बहुत खूबसूरती से कॉम्प्रिहेंड करके एक म्यूज़ियम की शक्ल में यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे दुनिया से लोग आके ये चीज़ें देखते हैं। और इस जगह का एक मखसूस टिकट भी है। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड जो पुरानी चैम्पियंस लीग है उनकी हिस्ट्री निकालते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि एक ही स्क्रीन में इन्होंने लाखों की तादाद में जो इनके मैचेस हैं उनको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। आप किसी भी हिस्ट्री का, किसी भी ईयर का कोई से भी मैच आप लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल वाइब हेयर। ये वो कप्स हैं जिनको जीतने के लिए दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आते हैं स्टेडियम में, और उनके साथ साथ करोड़ों लाखों अवाम का जज्बा, उनकी उम्मीदें, उनकी चीयरिंग सब जुड़ी होती हैं। और ये प्लेयर्स अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ के बेस पे यहाँ पे ये प्राइसेस जीत के जाते हैं। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक फ़ुटबॉल फ़ैन हैं बहुत ज़्यादा। उनकी जो फेवरेट टीम है वो अर्सेनल है, लेकिन स्टिल उनको काफ़ी नॉलेज है फ़ुटबॉल का। तो साथ साथ वो मुझे बताते जा रहे थे कि ये कप किसको कहाँ मिला, इस कप की क्या वर्थ है, कौन सी लीग थी वो, क्योंकि फ़ुटबॉल में भी डिफरेंट स्टेप्स की मैचेस होते हैं। तो ये था जी बलोन डॉर, लेकिन ये मेसी का नहीं था। ये इन्होंने एक ऐसा सैम्पल बनाया हुआ था। जो मेसी का बलोन डॉर है वो भी मैं आपको कुछ ही देर में दिखाऊंगी। और ये आ गया जी फीफा वर्ल्ड कप। इस कप की वर्थ तो पूरी दुनिया को ही पता होगी, चाहे वो फुटबॉल फ़ैन हो कि ना हो। ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ट्रस्ट मी, हो सकता है कि मैं अगर गर्ल्स ट्रिप के साथ जाती तो यहाँ पे मैं कभी भी ना जा सकती, लेकिन ये आइडिया बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड मुझे आया। यहाँ पे इनके पास ये ओलंपिक्स ब्रास कप्स भी थे। ये जब उनको दिए जाते हैं ओलंपिक्स गेम्स के बाद, तो जो टीवी पे होता है वो इतने क्लोज नहीं नज़र आते, तो हमें एक्चुअली नहीं पता होता कि कैसे दिखते हैं। पर यहाँ आके मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पे कप्स के अलावा भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस थे जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। इस स्पेसिफिक स्क्रीन पे जो अब तक के इनके बेस्ट फुटबॉल मोमेंट्स थे स्टेडियम में वो रिकॉर्डेड थे, और ये खुद ही से फ्लिप आउट हो रहा था और वन बाय वन करके वो मोमेंट्स ये सामने शो कर रहा था। मैं इन चीज़ों को बार बार देख के यही सोच रही थी कि अगर ये एग्ज़िबिशन पे लगाई जाएं तो इनकी क्या ही कीमत लगेगी। तो यहाँ पे आता है जी क्राउन, जो कि फुटबॉल किंग्स को दिया जाता है उनकी परफॉर्मेंस पे। तो ये क्राउन आप देख सकते हैं कि ये भी किसी फुटबॉलर को दिया गया था। इसकी हिस्ट्री मुझे सही से नहीं याद, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की थी। हाँ, आर्सेनल जीता हुआ कप आ रहे थे हम लोग। ऐसा करो उस कप को तोड़ दो, बदला लेने का टाइम ये रहा कप। And here comes the most awaited moment. Yes, I'm talking about the golden Ballon d'Or from Messi. So here it is. इन बैलून डॉर्स की वर्थ एंड प्रायोरिटी की बेस पे उन्होंने इनको बिल्कुल अलग से एक सेक्शन में रखा है, और साथ ही उन्होंने वो मोमेंट भी कैप्चर किए हैं कि जब मेसी को ये अवार्ड हुआ था। बैलून डॉर इनका लास्ट सेक्शन था और यहीं से रास्ता डायरेक्टली स्टेडियम की तरफ जा रहा था। चलिए चलते हैं स्टेडियम की तरफ, जहाँ पे ये सब अवार्ड्स इनको दिए गए थे। तो ये है जी इनका स्टेडियम बार्सिलोना में, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है।
खैर मुझे तब तक नहीं पता था जब तक मैं खुद भी नहीं गई थी, क्योंकि मैं इतनी फ़ुटबॉल फ़ैन नहीं थी। बट यहाँ से आने के बाद आई डू वॉच फुटबॉल। यहाँ पे बैठ के मैं जस्ट यही सोच रही थी कि वो क्या क्राउड होगा, क्या चीयरिंग होगी लोगों की अपने फैंस के लिए, अपने बेस्ट प्लेयर्स के लिए, और वो प्लेयर्स पे क्या ही प्रेशर होगा जिस टाइम वो फाइनल लीग्स खेलते होंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी एक एल्बम भी बनवाई, क्योंकि वहाँ पे एक ऑप्शन था एल्बम का। तो मुझे तो इतना प्लेयर्स का पता नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम पीके जेरार्ड के साथ अपनी फ़ोटो बनवा सकती हो, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्लेयर है और ये शकीरा का हस्बैंड है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो ये है जी मेरी एक पिक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिप वाज रियली ऑसम। मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ बहुत पसंद आया और मैं ख़ुद भी बहुत रिफ़्रेश हो गई, क्योंकि काम की रूटीन से हट के भी कुछ हमने एंजॉय किया। तो ये हमने पकड़ी वापसी की फ़्लाइट और हम जा रहे थे वापस। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगी सबसे कि किस किस को टर्बुलेंस से डर लगता है। लाइक मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अब मुझे होने लग गया है फ़ोबिया फ़्लाइट से, और मैं अब अवॉइड करती हूँ। जितनी फ़्लाइट्स मैंने 2023 में ली हैं, 2024 में मैं उन्हीं सब फ़्लाइट्स को रोड ट्रिप पे ले आई हूँ। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि टर्बुलेंस से कौन कौन डरता है, और अगर किसी को इसकी रेमेडी पता है जो कि हेल्प करे तो प्लीज़ डू कमेंट। तो यहाँ हम पहुँच गए थे जी लुक्समबर्ग वापस, और लुक्समबर्ग से हम जा रहे थे अपने घर पे। मेरा कैमरा बहुत डिस्टॉर्ट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी। वी वर एनफ लकी कि हम लोगों को बस में बहुत अच्छी जगह मिली जहाँ से अच्छा सा व्यू नज़र आ रहा था। तो यहाँ पे ये नहीं समझना कि अभी हमारा जहाज़ लैंड होने लगा है, जी नहीं, ये बस थी। आई रियली होप यू लाइक द व्लॉग, कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।